Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ऑनलाइन होने का अवसर दिया है और आप सब लोगों का हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में CMD कलीसिया CMD फेलोशिप देहरादून इंडिया की तरफ से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इस समय यह अवसर हमें दिया है कि हम यहाँ परमेश्वर के सामने परमेश्वर की आराधना करने के लिए जमा हो सके हैं। और इससे पहले कि हम आज की आराधना को शुरू करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं आज के संदेश के लिए, आज की आराधना के लिए, आज के समय के लिए, आज के अवसर के लिए। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम में से हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे और आज की सारी बातें मिलकर के आपकी महिमा करें और प्यारे प्रभु आपकी कलीसिया की भलाई उत्पन्न पैदा होने पाए। दया करें प्यारे पिता परमेश्वर, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आज के संदेश पर, आराधना पर आपकी आशीष हो, इससे आपको महिमा मिले और कलीसिया को आत्मिक उन्नति मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और हम सब तैयार हो जाएं ऑनलाइन सर्विस में। प्रभु हमारे साथ है। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें और उसकी महिमा के लिए गीत को गाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी आराधना कर सके, आपका धन्यवाद कर सके और आपके नाम को ऊंचा कर सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप बहुत भले, बहुत अच्छे प्रभु हैं, प्यारे प्रभु हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करने के लिए यहाँ जमा हुए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति गाते हैं, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु जी। आसमां में भी ऊंचा
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे गीत के लिए जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया और उन्होंने लिखा और गाया, और उसके बाद से हम सभी लोग इस गीत को गा रहे हैं जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और कलीसिया की आत्मिक उन्नति। आइए, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। हमारे भविष्य के जवान पास्टर अभिषेक लाठर के द्वारा से परमेश्वर का मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जो बच्चे दिए हैं वो फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए पहले ही से डेडिकेटेड हैं। और आइए हम लोग अभिषेक लाठर के द्वारा से सुनेंगे आज के संदेश को कि परमेश्वर की आज हमारे लिए क्या आज्ञा है। अभिषेक लाठर। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं उसके जीवते वचन में से बांट सकूं, और मैं आप सबका क्रिस्त मुक्ति द्वार ऑनलाइन संडे सर्विस में आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, मैं ऑडिबल हूँगा। आइए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु, आपने फिर से मौका दिया कि हम आपके नाम से इकट्ठा हो सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आपने हमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी दी है प्रभु, ताकि हम दूर दूर होकर भी यीशु मसीह एक टेक्नोलॉजी पे आ सकें प्रभु यीशु मसीह, और आपके वचन को बांट सकें। प्रभु, प्रार्थना करना चाहता हूँ आज के वचन द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से बात करना। पवित्र आत्मा जी, आप मुझ पर कंट्रोल कर रखना, ताकि सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु मसीह को मिल सके। धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन। आइए, हम लोग अपनी बाइबल्स में निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 22 से लेकर 23 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 से लेकर 23 आयत तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 22 to 33 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, और हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हम लोग जानते हैं कि जो मत्ती का सुसमाचार है वो यीशु मसीह का चेला मत्ती ने लिखा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ इस पद में क्या चल रहा है, ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। ये जो पद है मत्ती 14 अध्याय 22 से लेके 23वीं आयत तक, जब हम 22 से लेके 33वीं आयत तक जब इसके हम ऊपर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यीशु मसीह भीड़ को खाना खिला रहे थे, और भीड़ को खाना खिलाने के बाद उन्होंने अपने चेलों को दूसरी ओर नाव में भेज दिया, और प्रभु यीशु मसीह खुद पहाड़ पे अकेले चले गए प्रार्थना करने के लिए। अब जो चेले थे वो नाव में अकेले थे, और लिखा है कि लहरों के बीच में नाव डगमगा रही थी, और उसमें लिखा है कि वो उस समय चौथा पहर चल रहा था। बाइबल के विद्वान ये बताते हैं कि चौथे पहर का मतलब होता है सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। उस आधी रात में प्रभु यीशु मसीह चल कर पानी पे चेलों के पास आते हैं। ये है कुछ इसका बैकग्राउंड, इसका इंट्रोडक्शन, जो हमें समझने में मदद सहायता करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चेले नाव में थे, लहरों में उनकी नाव डगमगा रही थी। आइए हम एक विषय पर मनन करेंगे, भय और परमेश्वर। आज का जो हमारा थीम है, आज का जो हमारा टॉपिक है सरमन का, वो है
डर और परमेश्वर। लेट अस मेडिटेट ऑन अ थीम कॉल्ड फियर एंड गॉड। आज हम दो विषयों के बारे में बात करेंगे, भय और परमेश्वर। हम देखेंगे कि भय कैसे काम करता है हमारे जीवन में, डर हमारे जीवन में कैसे काम करता है और परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। हम आज सीखेंगे कि भय क्या होता है और भय क्या करता है। सबसे पहली बात मैं चाहता हूं कि हम लोग लिख लें ताकि हमें आगे इसको समझने में आसानी हो। भय ऐसी चीज है जो हमें कुछ काम करने से रोकता है। भय ऐसी चीज है जो हमें नीचे को खींचता है। भय ऐसी चीज है जो हमारे अंदर झिझक पैदा करता है, शर्म पैदा करता है। हम लोग कुछ काम करने से झिझक जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर डर रहता है। और डर और भय ऐसी चीज है जो हमें नीचे दबाने की कोशिश करता है। फियर ओवरपावर अस, फियर पुल्स अस बैक एंड फियर स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। जहां भय हमें कुछ करने से रोकता है, जहां भय हमें डुबाता है, वहीं परमेश्वर हमें हमारे भय पे विजय दिलाता है। जहां भय हमें नीचे को खींचता है, वहीं परमेश्वर हमें ऊंचे पे उठाता है। हमारा परमेश्वर हमारे भय से बढ़कर है। Our God is greater than our fears, my friends. चेले जब नाव में थे तो उनके मन में डर था। उनके मन में डर इस बात का था कि बड़ी बड़ी लहरें थीं। उनके मन में डर इस बात का था कि उस समय रात हो रही थी। और आगे लिखा है, चेलों ने बोला वह भूत है। उनके मन में यह भी डर था। और यहूदी लोग रात को कभी भी समुद्र या झील के पास नहीं जाते थे क्योंकि उनको लगता था कि रात में झील और समुद्र के ऊपर दुष्टात्माएं और भूत मंडराते हैं। इसलिए पतरस को लगा था कि ये जो बड़ी लहर है वो भूत के कारण हुई है। आइए हम देखते हैं आयत 25 से लेकर 27 तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। आयत 27 इस बात को कहती है, तब यीशु तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। उन लहरों के बीच में, उन बढ़ती हुई लहरों के बीच में, उन लहरों के ऊपर जो चेलों को डरा रही थी, उसके ऊपर चलकर प्रभु यीशु मसीह उनसे आके कहता है, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। जो चीज उनको डरा रही थी, वो बड़ी बड़ी लहरें जो चेलों को डरा रही थी, उन लहरों पे चल के प्रभु यीशु मसीह उनके पास आके कहता है, डरो मत, मैं हूं। ये आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया है और यही आश्वासन आज प्रभु यीशु मसीह हमको देता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप डरते हैं? ऐसी कौन सी लहरें हैं जो आपको डराती हैं? उन्हीं लहरों पे चलकर प्रभु यीशु मसीह आपके पास आके कहता है, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। वो लहरें जो आपकी नाव को डगमगा देती हैं, वो बड़ी बड़ी लहरें, उनके सर पर पांव रख के प्रभु यीशु मसीह आपके पास आके कहता है, डरो मत, ये मेरे पांव के नीचे है। ये आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया, डरो मत, ढांढस बांधो, मैं हूं। हम जानते हैं कि बाहर एक बहुत बड़ी महामारी चल रही है कोरोना वायरस के नाम से, और इस कोरोना वायरस ने बहुत से मसीह लोगों को और बहुत से गैर मसीह लोगों को डरा रखा है। लेकिन उस कोरोना वायरस की बीमारी पर चल के प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस कोरोना वायरस, उस बीमारी, कोरोना वायरस के अलावा बहुत सारी चीजें बाहर है, विद्रोह है, विरोध है, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिनके सर पर पैर रखकर प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहता है, डरो मत, ढांढस बांधो, मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह आश्वासन आज आपको और मुझे देता है। आइए हम 28वीं आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यहां पर पतरस ने कहा, अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल के आऊं। यहां पर हम देखते हैं कि उस डर ने पतरस के मन में एक शक को पैदा किया। उस डर ने उसके मन में एक संदेह को पैदा किया, क्योंकि पतरस को अभी भी लग रहा था कि वो प्रभु यीशु मसीह है या भूत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके शक को तोड़ते हैं वहां पे और कहते हैं, आ।
कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हम किसी परेशान से जूझ रहे होते हैं, जब हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं इन लहरों पर चलना चाहता हूं, और जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं हमें इस लहर पर चलाने के लिए, तब हमारे मन में एक शक आता है कि क्या प्रभु तू ही है। जब हम किसी प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब वो विषय हमारे सामने आता है, तो हमारे अंदर भी शक आता है, एक संदेह आता है कि क्या ये प्रार्थना को उत्तर प्रभु आपकी तरफ से है। उस समय प्रभु हमारे उस शक को तोड़ता है और कहता है आ। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर पतरस के शक को तोड़ा और कहा आ। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे कि पतरस नहीं, तू रहने दे, तू नाव पे रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तू नाव पे रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि पतरस अपने डर पे काबू पाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि जो लहर पतरस को डरा रही है, पतरस उस लहरों पर चले। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप अपनी अपनी लहरों पर चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने भय पे काबू पाए। लॉर्ड वॉन्ट्स दैट यू मस्ट ओवरकम योर फियर्स। प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग अपने भय में रहे, इसलिए प्रभु ने हाथ बढ़ाकर पतरस को कहा कि तू आ। और आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि तू अपनी लहरों पर चल, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम भय भरी जिंदगी जिएं। प्रभु यीशु मसीह हमसे ये चाहता है कि आज हम एक विजय का जीवन जिएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद विजय है। He wants us to live a victorious life। तभी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा आ। हम पढ़ेंगे आयत 30 से लेकर 31 तक। आयत 30 और 31 में ये लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। पतरस पानी पर चलने लगा और लहरों को देखकर डर गया था। वो उस पर चल रहा था। पतरस के आसपास जो हवा थी उसको डराने लगी। पतरस के आसपास की लहरें उसे डराने लगी, और उस डर के कारण पतरस डूबने लगा। जब आसपास की चीजें जब हमें डराकर डुबाने लगती हैं, जब बीमारियां हमें डुबाने लगती हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, क्योंकि जब हम डूबने लगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ थाम कर हमें हमारी बीमारियों पे, हमें हमारे डरों पे, हमारे डिप्रेशन पे विजय करके खड़ा करता है। पतरस जब डूबने लगा, पतरस ने जब देखा कि मैं डूब रहा हूं, आसपास लहरें बहुत बड़ी हैं, तो उसका ध्यान डर पर चला गया और कुछ देर उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हट गया। लेकिन उसे पता था कि मेरे डर पे जो मुझे काबू दिलाएगा वो प्रभु यीशु मसीह ही है। जब पतरस डूबने लगा तो उसका ध्यान अपने डर पे गया, लेकिन फिर जब उसने देखा कि यीशु मसीह पानी पे चल रहा है, तो उसने पूरा ध्यान अपना प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके डर पे उसको विजय दिलाई है। जब हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, हम देखते हैं कि बाहर बीमारी चल रही है, हम डर जाते हैं, और बीमारियां, ये डिप्रेशन, ये हमारे जो आसपास की जो चीजें होती हैं, ये दुष्टात्मा, ये बीमारी जब हमें डुबाने लगती हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ थाम कर हमें हमारे डरों पे विजय करके खड़ा करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है कि मैं अंत तक जगत के तुम्हारे साथ रहूंगा। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ थाम कर उसके डर पे उसको विजय करके खड़ा करा। ये आश्वासन आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे देता है। आप किस बात से डरते हैं? आप जिस बात से आप डरते हैं, जो आपको डुबाने पे लगी हुई है, आप अपना ध्यान उस डर पे ना लगाकर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप एक विजय का जीवन जिए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वांट्स अस टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ। और जब हम डूबने लगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें दूर से देखकर खड़े होकर देखता नहीं है, वो हमारी तरफ झुकता है, हमारे हाथ को पकड़ता है और हमें उस डर पे विजय करके खड़ा करता है। ये आश्वासन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दिया है, और वही आश्वासन आज प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। प्रभु कहता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हम देखते हैं कि बाहर एक बहुत बीमारी चल रही है। इस लॉकडाउन की वजह से परमेश्वर का काम रुक गया है, और कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से डर गए हैं। ये हमारे लिए शायद पहली बार हुआ है, लेकिन बाइबल में लॉकडाउन पहली बार नहीं था। चेलों के जीवन में बहुत बार लॉकडाउन आया।
हम देख सकते हैं पतरस के जीवन और पौलुस के जीवन में भी लॉकडाउन आया, और वो लॉकडाउन था, वो बंदी गृह में था, वो जेल में था, वो लॉकडाउन था, वो कुछ काम नहीं कर सकता था। उसके मन में भी डर भय आया होगा, लेकिन उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे था, और उस लॉकडाउन, उस बंदी गृह के डर ने उसको परमेश्वर के काम करने से नहीं रोका। आमीन, हालेलुया। वो बेड़िया, वो जेल, वो लॉकडाउन पौलुस को रोक नहीं पाए, क्योंकि उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे था। आज हमारा ध्यान किस तरफ है? क्या हमारा ध्यान हमारे डर पे, हमारे भय पे है, या हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे है? जैसे मैंने पहले कहा कि जो डर और जो भय होता है वो हमें पीछे की ओर खींचता है। जो हमारा डर, हमारा भय होता है, वो हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह से अलग हटा देता है। इस लॉकडाउन के सीजन में बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनका ध्यान सिर्फ लॉकडाउन के डर में है, प्रभु यीशु मसीह से हट गया है। लेकिन हमारे जीवन में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उनके जीवन में कई बार लॉकडाउन आया, लेकिन उनका विश्वास, उनकी सारी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह पर थी। इसलिए वह अपने भय पे काबू कर सके और अपने भय पे विजय हो सके। मैं आज आपको ये बात कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और वो चाहता है कि हम लोग अपने डर पे विजय के साथ जिएं। हम अपना पूरा ध्यान अपने डर पे से हटा के प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा दें, क्योंकि ये जो डर है, ये शैतान हमारे जीवन में पैदा करता है ताकि हम अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर से हटा दें। हमारा जो प्रभु है वो हमारे डर से कहीं बढ़कर है, वो कहीं ऊंचा है। और प्रभु यीशु मसीह ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम लोग अपने डर में जिए। अब वो डर चाहे किसी भी बात का हो सकता है, आपकी बीमारी का हो सकता है, आपके रोजगार का हो सकता है, आपके कर्जों का हो सकता है। अगर आप अपने भय में डूबने लगे तो आप पतरस की तरह चिल्लाकर कहें, हे प्रभु मुझे बचा, और प्रभु यीशु मसीह खुद झुककर अपना हाथ बढ़ाएगा और आपके हाथ को थामकर उस लहर पे खड़ा करेगा जो आपको डुबाने पर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी उसकी लहरों पर डूबने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हम मसीह लोग को डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु चाहता है कि हम विजय का जीवन जिएं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपका ये वचन स्पष्ट हमारे बीच में, हमारे सामने आए। प्रभु कि आप चाहते हैं कि हम डर का जीवन ना जिए प्रभु, बल्कि हम डर पे अपने डर पे हम विजय पा सकें प्रभु। और आपका हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस आश्वासन के लिए जो आपने दिया है, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। प्रभु हमारा ध्यान आप हमारे डरों से हटाकर अपनी ओर लगा दें। पवित्र आत्मा जी, जो वचन जो आज बांटा गया है वो लोग के अंदर काम करे। ये वचन का बीज जो है प्रभु यीशु मसीह, ये शत्रु शैतान चूने ना पाए प्रभु। ये वचन का बीज प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए, ताकि हम एक विजय जीवन जी सके प्रभु। आप हमारी मदद सहायता करें ताकि हम अपनी अपनी लहरों पर चल सके, विजय होगा प्रभु। हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से होकर मांग लेते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।